वंदे मातरम साथियों, राजस्थान बजट की चर्चा हमारी चल रही है और इसी चर्चा में हमने अब तक राजस्थान बजट जो सरकार ने प्रस्तुत किया था उसके हमने 36 पॉइंट देख लिए। यानी जो 36 पॉइंट है उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन रहे थे, उनको हमने नोट किया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो हमारा आएगा, अभी जो आगे की प्रक्रिया देखिए, पीछे हमने देखा था तो पीछे हमारी क्या चल रही थी, शिक्षा। अब हमारी खेल सुविधाएं या खेल योजनाएं, खेल सुविधाएं ज्यादा सही रहेगा। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कि खेल सुविधाएं, और इन खेल सुविधाओं की बात करते हैं। पहला ही पॉइंट खेल सुविधाओं में अत्यंत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और पहले टॉपिक में ही अपने को क्या लिखना है, पहले टॉपिक में हमें हेडिंग डालनी है क्या, आवासीय। आप एक नंबर 1 लिख लीजिए, इसमें नंबर 1 लिख के ये हेडिंग डालिए, आवासीय पैरा खेल अकादमी, आवासीय पैरा खेल अकादमी। और इसको इंपोर्टेंट लगा देंगे, आवासीय पैरा खेल अकादमी या आवासीय पैरा खेल एकेडमी जो है, ये अपनी हेडिंग है। अब देखो इसमें क्या है कि पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास के लिए क्या है कि हमारे इस बजट में घोषणा हुई है कि जयपुर और जोधपुर में, कहां पे, जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से, 20-20 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा, आवासीय पैरा खेल अकादमी खोली जाएगी। एक तो दो स्थान ध्यान रखने के किन स्थानों पर है, जयपुर और जोधपुर में, और लागत कितनी है, 20-20 करोड़ रुपए की रहेगी। एक बात तो ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों, ये निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि। अब क्या कि ये दूसरा पॉइंट है। क्या पॉइंट था ये, कि अब तक हमारे राजस्थान में सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया था कि अगर ओलंपिक में कोई भी खिलाड़ी पदक जीतकर आता है तो उसे राज्य सरकार क्या करेगी, निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित करेगी। क्या करेगी, निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित करेगी। और राज्य सरकार ने अब क्या किया है कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतकर आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी ये व्यवस्था की घोषणा इस बजट में कर दी है। पैरा ओलंपिक के लिए 25 बीघा निःशुल्क कृषि भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसकी घोषणा 22-23 के बजट में हुई है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। तो पैरा ओलंपिक है या पैरा खिलाड़ी है, उनसे संबंधित दो बातें हैं कि एक तो पैरा ओलंपिक एकेडमी जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से खोली जाएगी। और सेकंड, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अगर पैरा ओलंपिक में पदक जीत कर आते हैं तो उन्हें निःशुल्क 25 बीघा भूमि दी जाएगी। ये नोट कर दीजिए आप। पैरा ओलंपिक खेल अकादमी हेडिंग लिखिए और इसमें लिखिए, इस बजट में जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई है, बनाने की घोषणा की गई है। इसको इंपोर्टेंट लगा देंगे, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह ही इस बजट में घोषणा की गई है कि ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह ही इस बजट में घोषणा की गई है कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी पैरा ओलंपिक में पदक जीतने पर, ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की तरह ही इस बजट में घोषणा की गई है कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी पैरा ओलंपिक पदक में, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने पर, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने पर निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जाएगी। निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जाएगी। अब ये एक नंबर पॉइंट हो गया था।
अब राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने हेतु कुछ बातें कही गई हैं, उन्हीं को अपने पॉइंट लगा के दिखते जाना है। खेल सुविधाएं लिख लिया, उसमें पहला हमने क्या लिख लिया, पेरा खेल अकादमी लिख लिया, आवासीय पेरा खेल अकादमी। इसके बाद में ये चीज आप देखिए, अगला पॉइंट, ये पॉइंट ही बनाना है आपको, सीधा पॉइंट, कि भरतपुर में क्या किया जाएगा, कुश्ती और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों के प्रोत्साहन के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कौन से पारंपरिक खेलों के प्रोत्साहन के लिए, कौन से, जैसे कुश्ती कबड्डी टाइप पारंपरिक खेलों के प्रोत्साहन के लिए खेल स्टेडियम है, ये कहां बनाने की घोषणा इसमें की गई है, भरतपुर में की गई है, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, नावा ये कहां पे है, नागौर में, और रावत भाटा ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। स्टेडियम का के विकास कार्य करवाए जाएंगे और इन पर 12 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यानी ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये 3 स्टेडियम की बात कर रहा है। एक भरतपुर में स्टेडियम बनाया जाएगा, किसका, भरतपुर में स्टेडियम बनाया जाएगा जो पारंपरिक खेल है कबड्डी कुश्ती जैसे, उनके लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भरतपुर में स्टेडियम बनाया जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि नावा, नागौर और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्टेडियम के लिए, स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनमें स्टेडियम है, उनमें विकास कार्य करवाया जाएगा, कहां पे, नावा और रावतभाटा में। और इस पर राशि कितनी खर्च होगी, 12 करोड़ रुपए खर्च होगी। इन पर राशि कितनी खर्च होनी है, 12 करोड़ रुपए होनी है। किन पे, तीनों पे, तीनों पे 12 करोड़ रुपए होनी है। तो ये एक पॉइंट बनता है। तो इसमें लिखेंगे पारंपरिक खेलों, ब्रेक में लिखेंगे कबड्डी ऑब्लिक कुश्ती आदि, पारंपरिक खेलों के प्रोत्साहन के लिए भरतपुर में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। भरतपुर को अंडरलाइन करना है, पारंपरिक खेल को अंडरलाइन करना है। पारंपरिक खेलों के प्रोत्साहन के लिए भरतपुर में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। नंबर 2, नावा, नागौर व रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाएंगे। नावा, नागौर और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाएंगे, स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाएंगे। लिख लिया। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे उपयुक्त तीनों पर, उपयुक्त तीनों पर 12 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उपयुक्त तीनों पर 12 करोड़ रुपए व्यय होंगे। ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आगे वाला पॉइंट। टोंक में, कहां पे, टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, हेडिंग डाल लो, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, हेडिंग डाल लेनी है छोटी सी, और उसमें लिखेंगे कि टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इंपोर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये हमारे नाम दिए गए हैं कुछ एक, ये टोटल हमारे 11 स्टेडियम है। कितने स्टेडियम है, 11 स्टेडियम का बनाए जाएंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, ये हमारा महत्वपूर्ण है कि जोधपुर में, कहा, जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन किया जाएगा और खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग आप ये डालेंगे राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये हेडिंग डाल लें, इसको भी इंपोर्टेंट लगाते हैं, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसके आप हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार और उन्नयन कराया जाएगा तथा यहां जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार और उन्नयन कराया जाएगा तथा यहां खेल विभाग के अधीन, यहां खेल विभाग के अधीन राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिस पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिस पर
15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला पॉइंट, अगला देखें, अगले में आपको हेडिंग डालनी है, वो ये डालनी है, राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये हेडिंग डाल देंगे। अब इसमें लिखा क्या है कि जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप। अब देखिए ये सेंटर कहाँ है, जयपुर में पहले से कार्यरत है। जयपुर में क्या है, पहले से कार्यरत है, पर इस बजट में क्या किया गया कि अनुरूप जोधपुर में, इसके अनुरूप कहां पे, जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बनाया जाएगा। तो क्या है, आपने हेडिंग डाल ली, इसमें लिखेंगे जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर, क्योंकि सेंटर की आपने हेडिंग डाली ली है, तो आप लिखेंगे जोधपुर में 10 करोड़ की रुपए की लागत से यह सेंटर बनाया जाएगा। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे, वो ये डालेंगे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे छोटी, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। और इसमें देखिए क्या कहा गया है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पे है, जयपुर में, और महाराणा प्रताप खेल गांव कहां पे है, उदयपुर में। यहां सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाए जाएंगे और इस पे कितना खर्चा होगा, इस पे 15 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, कितना खर्चा होना है, 15 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा होना है। हाँ जी, लिखेंगे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का हेडिंग डाल लिए, इसमें लिखेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर वह महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में ये ट्रैक बनाए जाएंगे, जिन पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाराणा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में ये ट्रैक बनाए जाएंगे, जिन पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये नोट कर देना है। इसके बाद में ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे वाला, कि एक तो राजगढ़ है जिसको सादुलपुर भी कहते हैं, चूरू, यहां कबड्डी अकादमी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और श्री गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन निर्माण किए जाएंगे। अब आप इनको क्या है कि दो तरीके से लिखेंगे, एक तो आप कबड्डी क्या लिखेंगे, एक में तो आप लिखेंगे कबड्डी एकेडमी, पहले हेडिंग डाल लेंगे कबड्डी एकेडमी, और इस कबड्डी एकेडमी में सीधा आप ये लिख देंगे राजगढ़, राजगढ़ ब्रैकेट में सादुलपुर। अब देखिए ये सादुलपुर है, यहाँ के विधायक है कौन, कृष्णा पुनिया। कृष्णा पुनिया यहाँ के विधायक है सादुलपुर चूरू की, जो खुद एक बड़ी एथलीट रह चुकी हैं डिस्कस थ्रो में, डिस्कस थ्रो में बड़ी एथलीट रह चुकी है, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। कबड्डी एकेडमी राजगढ़ सादुलपुर चूरू में स्थापित की जाएगी। कबड्डी एकेडमी हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे यह राजगढ़ सादुलपुर चूरू में स्थापित की जाएगी, और दूसरी हेडिंग आप डालेंगे एथलेटिक्स एकेडमी। क्या हेडिंग डालेंगे, एथलेटिक्स एकेडमी, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह एकेडमी श्री गंगानगर में स्थापित की जाएगी, यह एकेडमी श्री गंगानगर में स्थापित की जाएगी, ये आप नोट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है खेल छात्रावास, हेडिंग क्या डालनी है, खेल छात्रावास। अगली हेडिंग आप डालेंगे खेल छात्रावास, और ये आप लिखेंगे कहां पे है खेल छात्रावास, 84, किस जिले में है, डूंगरपुर। खेल छात्रावास यह है 84, ब्रैकेट में लिखेंगे डूंगरपुर।
यह 84 डूंगरपुर में बनाया जाएगा। खेल छात्रावास यह 84 डूंगरपुर में बनाया जाएगा, इसको आप नोट कर देंगे। नेक्स्ट ये देखिए, ये खेल सुविधाओं की बात होगी, पर खेल सुविधाओं के साथ ही अगला पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट क्या जुड़ा है कि राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजा जाना प्रस्तावित है। ये एक अच्छा कदम है कि अगर राजकीय कर्मचारी है, गवर्नमेंट में है, तो पहले क्या होता था कि राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनको खेलने के लिए अवकाश लेना पड़ता था। अब सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि वो अवकाश नहीं, ऑन ड्यूटी माने जाएंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको हेडिंग लिखेंगे, राज्य कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी, राज्य कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी, ये आप हेडिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ये आप हेडिंग लिख देंगे। और इसमें लिखेंगे क्या कि राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजा जाएगा। ऑन ड्यूटी भेजा जाएगा। क्या जाएगा? ऑन ड्यूटी भेजा जाएगा। ये खेल से संबंधित बातें थी। किसकी बातें थी? ये खेल से संबंधित। नेक्स्ट आगे है युवा और रोजगार, यानी रोजगार से संबंधित जो बातें हैं ये हमारी आगे है। तो पहले वाले खेल वाले पोर्शन इंपोर्टेंट रहेगा, काफी कुछ इसमें पूछे जाने की संभावना है। क्या है? काफी कुछ इसमें पूछे जाने की संभावना है। अब देखो आगे वाला पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये 41 नंबर है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है। 42 नंबर में क्वेश्चन आता है। 41 नहीं, 40 नंबर में क्वेश्चन नहीं है, 41 नंबर में तो है बिल्कुल। अब देखिए 41 नंबर पॉइंट क्या है, पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा, कौन से? कम आय के जो युवा है वो दिल्ली में विभिन्न कोचिंग और कैरियर काउंसलिंग, राज्य के कम आयु वर्ग के जो युवा है वो दिल्ली में क्या है, कोचिंग और कैरियर काउंसलिंग को लेकर अपना भविष्य संवार सके, इसके लिए उनके ठहरने की सुविधा हेतु क्या है, जो कोचिंग कर रहे हैं विभिन्न या कैरियर काउंसलिंग के लिए दिल्ली में हमारे राज्य के स्टूडेंट जा रहे हैं और जिनकी आय क्या है, कम है, तो उनको ठहरने के लिए क्या है, दिल्ली में स्थित कौन सा हाउस है? उदयपुर हाउस। दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों को 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा करता हूं। अब ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये एक क्रांतिकारी कदम है और विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी आय कम है। और मुख्यतः हम दिल्ली क्यों जाते हैं? हम दिल्ली जाते हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हम दिल्ली जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो हम जब सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो यहां हमें क्या देखना है कि यहां अपने को हेडिंग डालनी है, वो ये डालनी है, नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर। नाम क्या है? नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, ये हेडिंग डालनी है। अब इसमें हमें लिखना क्या है? पहले तो आप देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य
कि जो कोचिंग के लिए और कैरियर काउंसलिंग के लिए राज्य के युवा दिल्ली में जा रहे हैं, उनको ठहरने के लिए एक उचित व्यवस्था मिल सके। कौन से युवाओं को? जिनकी कम आय वर्ग है। ठीक है, अब इसके लिए दिल्ली के उदयपुर हाउस में, दिल्ली में जो उदयपुर हाउस है उसमें 300 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा? 250 कमरे बनाए जाएंगे और इन 250 कमरों में 200 युवक युवतियां, सॉरी 500, क्योंकि एक में दो, एक कमरे में दो, 250 कमरों में 500 युवक युवतियों को ठहरने की व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और इसको नाम दिया गया है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे, ये हेडिंग डाल ली आपने, अब लिखिए राज्य के कम आय वर्ग के, कम आय, ध्यान रखना है, कम आय वर्ग के वे युवा जो दिल्ली में, राज्य के कम आय वर्ग के वे युवा जो दिल्ली में विभिन्न कोचिंग व कैरियर काउंसलिंग हेतु रहना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, दिल्ली में कैरियर काउंसलिंग व विभिन्न कोचिंग हेतु ठहरना चाहते हैं, उनके लिए यह सेंटर बनाया जाएगा। वो हेडिंग तो लिखी हुई है सेंटर की, उनके लिए यह सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, इस सेंटर में अगला पॉइंट लिखेंगे, यह सेंटर दिल्ली के उदयपुर हाउस में लिखेंगे, यह सेंटर दिल्ली के उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसमें 250 कमरे होंगे तथा 500 युवाओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। 500 युवाओं के ठहरने की व्यवस्था होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है सरकार का। तो सरकार क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को राहत दिलाने के भरपूर प्रयास कर रही है। अभी अपने अगला पॉइंट, अब ये आप देखेंगे क्या है कि सर्विस सेक्टर, ये लिखना नहीं है अपने को, लिखना क्या है वो मैं बताता हूं। MSMES स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए, अब यहां महत्वपूर्ण क्या है, ये 3 स्थान है, जयपुर, जोधपुर, कोटा में। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाने की घोषणा करता हूं। यानी इनोवेशन हब है, ये बनाए जाएंगे और इन हब्स में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर उन्हें W हब बनाया जाएगा, यानी वुमेन हब बनाया जाएगा। अब देखिए इसमें हेडिंग क्या डालनी है हमें, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, ये अपने को हेडिंग डालनी है, डाल दी। अब इसमें आप लिखेंगे जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200 करोड़ की लागत से ये हब बनाए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200 करोड़ की लागत से ये हब बनाए जाएंगे और इन हब्स में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर W हब बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर W हब बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये किन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, लिखने में तो इतना ही लिखना है। उपलब्ध किन को करवाएंगे, जो सर्विस सेक्टर के हैं, यानी सेवा क्षेत्र के हैं, लघु मध्यम उद्योग हैं, उनमें के लिए, या कोई और स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको क्या है, सस्ती दरों पर फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए ये बनाए जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये इंपोर्टेंट है, आगे वाला क्वेश्चन भी क्या है, इंपोर्टेंट है। इसकी हमें हेडिंग क्या लिखनी है,
हेडिंग ये है इसकी, वर्क फ्रॉम होम डैश जॉब वर्क योजना। वर्क फ्रॉम होम डैश जॉब वर्क योजना, ये एक योजना है जो सरकार ने घोषित की है इस बजट में। क्या है? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। हाँ जी, अब देखिए ये क्या चीज है, ये है कि इसमें अगर कुछ एक गृहिणियां, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो घर पर रहकर काम करना चाह रही है, अपने परिवार को चलाने के साथ साथ में काम करना चाह रही है, उनके लिए ये योजना शुरू की जा रही है। योजना का नाम एक बार और देखिए कि मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम डैश जॉब वर्क योजना। और इसमें आगामी वर्ष में 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। कितनी महिलाओं को? संख्या ध्यान रखनी है, 20,000 महिलाओं को। और इस पे 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने व्यय किए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए है वो व्यय किए जाने, 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, ये अपने को ध्यान रख लेना। हाँ जी, नोट कर लिया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, इसको आप देखें, इसकी अपने को हेडिंग डालनी है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमहूरी। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमहूरी, ये हेडिंग है। अब देखिए, अब भारत, हमारे राज्य में भारत स्काउट गाइड से संबंधित गतिविधियों की दृष्टि से 18वीं राष्ट्रीय ये ध्यान रखने, हमारे राज्य की नहीं, पूरे देश की है, राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमहूरी का आयोजन कहां किया जाएगा? रोहटपाली में किया जाएगा। इंपोर्टेंट है। और इसमें देश विदेश के लगभग 25,000, कितने? 25,000 स्काउट और गाइड भाग लेंगे और इस पे 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने व्यय किए जाएंगे? इस पे 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो ये तीन बातें होगी। आप हेडिंग डालें कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमहूरी, डाल ली है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो सीधा ही बनेगा कि ये कहां आयोजित की जाएगी। पहला यही क्वेश्चन बनना है, ज्यादा संभावित है। अगर सत्य असत्य वाले कथन आगे तो ये 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं। क्या है कि ये 7 वाले पॉइंट सहायक के रूप में होते हैं और ये उसी स्थिति में काम आते हैं जब निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य आ जाता है, तब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें पता हो। अब लिखो, इस जमहूरी का आयोजन रोहटपाली में किया जाएगा। इस जमहूरी का आयोजन रोहटपाली में किया जाएगा। इसमें देश विदेश के लगभग 25,000 स्काउट व गाइड भाग लेंगे। इसमें देश विदेश के लगभग 25,000 स्काउट व गाइड भाग लेंगे और इस पर 25 करोड़ रुपए व्यय होगा, खर्च होगा। इस पे 25 करोड़ रुपए व्यय होगा। ये जमहूरी है, इस पे 25 करोड़ रुपए व्यय होने हैं। हाँ जी, ये आपने नोट कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग लिखेंगे, वो लिखेंगे विज्ञान केंद्र। क्या लिखेंगे अगली हेडिंग? अगली हेडिंग आप लिखेंगे विज्ञान केंद्र। कौन से केंद्र? विज्ञान केंद्र। अब युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर और कोटा, कहां पे? बीकानेर, भरतपुर और कोटा में लगभग 25 प्रत्येक में होगा 75 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब विज्ञान केंद्र कितने स्थापित किए जाने की घोषणा की है, कहां की है और कितनी राशि खर्च होगी, ये चीजें अपने को ध्यान रखना है। तो विज्ञान केंद्र में लिखेंगे बीकानेर, भरतपुर व कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बीकानेर, भरतपुर व कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट, ये जो 40 नंबर पॉइंट है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये 47 है। इसमें भर्ती परीक्षा में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में क्या की जाएगी? एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। अब आप यहां हेडिंग डालेंगे एंटी चीटिंग सेल, एंटी चीटिंग सेल, और इसमें लिखेंगे भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या होगा? एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। हालांकि इस पे कार्य हो गया है, अध्यादेश भी आ गया है, वो अपने आगे देखेंगे तब बात करेंगे। क्या करेंगे? बात करेंगे। इसके बाद में आगे आता है औद्योगिक विकास। अब देखिए मित्रों, औद्योगिक विकास में अपने क्या है, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। क्या करेंगे? इसकी बात अगली क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।